Morning, guys. In last lecture, we study about difference between beta particle and electron capture. Now we have to study the properties of radioactive emission. So, radioactive emission have some properties. The first one is radioactive particle have high penetrating effect. They can cause ionization of gases. What is mean of penetrating effect? The penetrating effect is a property of an orbital to attract the electron and emit energy. When an orbital attract the electron, then electron come closer to the nucleus and energy is released. This is the penetrating effect. Okay, guys. And in this ionization of gases, that means when energy is released, gas is also ionized. Okay, now we move to second property, that is radioactive emission are spontaneous. Spontaneous, that is we have we not need to give the energy. वी इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि अपने आप होता है, नेचुरल प्रोसेस है वो। उसके लिए हमें कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडियो एक्टिव एमिशन है वो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ही इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनका एमिशन अपने आप होता है। द रेडियो एक्टिव पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट टेल्स अस अबाउट दीज आर चार्ज पार्टिकल। और डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है एक तरह की, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। डिफ्लेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। इन केमिस्ट्री पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। ओके, कम हियर वी हैव फॉस्फोरस 1532, which is unstable nuclei convert into a sulfur 1632. That is, there is change. What is change? There is one atomic number increase. One atomic number increase AX बीटा, तो +1 इंक्रीज हो रहा है। +1 किस में इंक्रीज होता है? बीटा पार्टिकल में। वी स्टडी आफ्टर व्हाट इज दैट। इसको हम निकालेंगे कैसे? LHS लिख लेते हैं, इक्वल टू RHS कर देते हैं। LHS में हमारे पास कितना है? 15 है। RHS में हमारे पास कितना है? 16 है। अब इसको इक्वेट कर देंगे, 15 इज इक्वल टू 16 प्लस x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 उधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, 16 उधर, तो x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। फिर 30 एटॉमिक मास को भी हम ऐसे ही करेंगे, 32 इज इक्वल टू 32 प्लस x, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, 1p1 यानी कि p फॉर प्रोटॉन, तो 1p1 0 and 1, तो यहाँ पे एक लॉस हो रहा है प्रोटॉन का। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रही है और ऊपर तो सेम ही है, तो यहाँ क्या निकालेंगे? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये है एटॉमिक मास के लिए, तो x तो 0 आ गया, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर एटॉमिक मास में नो चेंज है। 1 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ +1 बीटा 0 हो रहा है। ऊपर हमने क्या देखा था कि ऊपर भी ऊपर जो है यहाँ पे भी +1 आ रहा था, तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है, बीटा पार्टिकल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, आप फिर से देखिए, यहाँ पे 15 से 16 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे +1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू -1 आएगा, सॉरी गाइस, तो -1 x 0 होगा। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी मूव टू थोरियम 90-234। इसको, हाँ, ये अनस्टेबल है, कन्वर्ट होगा 82-206 Pb। एक्स अल्फ़ा पार्टिकल है, वाई बीटा पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 234 है, ये 206 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 234 अल्फ़ा है, बीटा, तो बीटा का सिंबल क्या होता है? -1 बीटा 0, यानी कि एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बीटा के लिए एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि एटॉमिक मास से हम सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ 231 इज इक्वल टू 206 x 0,
तो बीटा की जगह तो 0 पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मिला के 234 माइनस 206 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 28 और बीटा में तो एटॉमिक मास में चेंज ही नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 2He4, तो वो 4 होता है। एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी एटॉमिक मास उसमें 4 होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 अल्फ़ा पार्टिकल आएगा। अब बीटा में क्या होता है, नीचे अल्फ़ा पार्टिकल में भी +2 होता है और बीटा पार्टिकल में क्या होता है आपका +1 होता है। 90 = 82 = अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है 8। हमारे पास पहले ही पता है मेरे पास 7 अल्फ़ा है, ठीक है, 7 अल्फ़ा है हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 8 आ रहा है, तो इसमें से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा, 6 बीटा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा होगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे तो अब समझेंगे, आइए मैं बताती हूँ आपको। तो 90 हमारे पास है, ठीक है, और 7 अल्फ़ा पार्टिकल है। 7 अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि 2He4, तो 7 × 2 क्या हो गया, 14 हो गया। 14 हो गया तो 90 माइनस 14 करेंगे 76 आ जाएगा, ठीक है। 76 = 82 प्लस बीटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 82 था ना प्रोडक्ट में, स्टेबल न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पे बीटा = 6 आया, तो 6 इंक्रीज़ हुआ है, तो ये आपका 6 बीटा पार्टिकल हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलेंगे। 11Na24 अनस्टेबल है, 23 में कन्वर्ट हो रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, एक इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि न्यूट्रॉन हो रहा है। फर्दर अगर इतने पे भी आपका आंसर नहीं आता है तो मतलब कि फर्दर डिसइंटीग्रेशन हुआ है। 0N1 से 1P1 यानी कि 1 बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ऊपर का सेम है तो बीटा पार्टिकल निकल रहा है। इफ़ न्यूट्रॉन इमिट बट दे, जो कि मैंने आपको बताया, इफ़ न्यूट्रॉन इमिट बट देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ neutron, then neutron further disintegrate occur to proton and beta particle emit. That's for today. Thank you guys. Please do like, comment and subscribe. Thank you so much.